हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को। तो अभी इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके टीचर एक्सरसाइज का कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाँ ये सेकेंड वाले का रूट क्या होगा, तो आप इजीली कैसे बताएंगे। तो उसका सिंपल सा फंडा यही है कि आपको पीछे का जो आंसर सीट होता है आपको वो ओपन करना है और उसमें से देख के आपको बताना है कि हाँ यही रूट्स होंगे और उससे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं हूँ ही और मैं बताने जा रही हूँ इसका क्या पूरा बेसिक तरीके से किस तरीके से हम इसके रूट्स को फाइंड करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है कि किस तरीके से रूट्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पे साइंस से कैसे अफेक्ट पड़ता है हमारे रूट्स पे वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1, बी की वैल्यू कितनी गिवन है सी की वैल्यू साइन को छोड़ते हुए चल रहा है, सी की वैल्यू कितनी गिवन है 10, साइन को छोड़ के चल रहे हैं। तो ए और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू सी विच इज इक्वल टू 10। अभी 10 को ऐसा क्या करें कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और सी को। तो ए और सी की वैल्यू को हम क्या ऐसा चेंज करें कि वो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले 3 मिले। तो 10 माइनस 1 से तो 3 मिलने वाला है नहीं, 10 माइनस 1 से 3 मिलने वाला है नहीं हमको। तो क्या करेंगे हम 10 के फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। 10 का फैक्टर क्या होगा, एक होगा 2, 5, 5, 1, तो ये क्या हो गया 5 क्रॉस 2, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे p और q की वैल्यू को। मैंने आपको बता रखा है कि अगर a और c से सीधे सीधे निकलता है तो हम a और c का सम अगर बोलता है तो सम, या फिर डिफरेंस अगर बोलता है तो डिफरेंस से हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं निकलता तो इनके जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसके फैक्टर से हम फाइंड आउट करेंगे कि उसका सम या फिर डिफरेंस हमें किस तरीके से b की वैल्यू को लेके आना है। तो यहाँ पे 5 और 2 मिला। अब देखते क्या 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 मिलेगा, बिल्कुल 3 मिल रहा है। तो वही क्या करना है, हमें 3 को स्प्लिट कर देना है 5 माइनस 2 में। तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को किस में स्प्लिट करेंगे 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब क्या कर देना है, एक्स का प्रोडक्ट कर देना है सबके साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। जो कॉमन दिखता है कॉमन कर लो। यहाँ से मैं x को कॉमन कर रही हूँ, x मिलेगा तो यहाँ से बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को कॉमन किया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 2, एक के अंदर आएगा x माइनस 5। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट गिवन होता है फैक्टर्स का उनको इक्वेट करना होता है किसके इक्वल 0 के। तो क्या करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2। अब दूसरा क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू x माइनस 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 5। तो 2 रूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। अब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी गिवन है 2, b की वैल्यू कितनी c की वैल्यू कितनी गिवन है 6 गिवन है। साइन को लेके नहीं चल रहे, सीधा सीधा हम नंबर्स को लेंगे। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है। अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे माइनस गिवन है तो माइनस का मतलब क्या, a और b को हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, a और c को हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। या फिर कोई दूसरा फैक्टर हो p माइनस क्यू करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। x का फैक्टर क्या है 1, जो फैक्टर में होगा वही, जो कोफिशिएंट होगा उसी को लेना होगा। तो पहले a इंटू सी फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा 6 इंटू 2 12। अभी 6 माइनस 2 करेंगे अगर हम a माइनस सी, तो 6 माइनस 2 हमने किया, a माइनस सी करिए या फिर c माइनस ए। तो 6 माइनस 2 जब हमने किया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हमें यहाँ पे तो 4 देखने को मिल रहा है, 4 मिला। तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 मिल रहा है तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे 12 के दूसरे फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है, इसका दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। अब 2 2 4 को एक साथ में लेंगे, 3 को अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, ये हो गया p, ये हो गया q। और 4 माइनस 3 करेंगे तो हमें 1 भी मिल रहा है। तो चलिए इसमें रख करके देखते हैं क्या करेंगे, 1 को स्प्लिट करेंगे 4 माइनस 3 में। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3
माइनस एक्स यहाँ पे होगा -6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन करेंगे यहाँ से 2x को, क्योंकि x भी है दोनों में, तो 2x को कॉमन किया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2। फिर यहाँ से -3 को कॉमन किया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचेगा क्या प्लस में, सॉरी यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी +2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स होंगे हमारे पास, एक हो जाएगा 2x माइनस 3 ये, और ये 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा एक x प्लस 2। अब क्या करना है, एक एक फैक्टर को इक्वेट करना है 0 से, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। एक रूट हमें यहाँ पे ये देखने को मिला। अब क्या करेंगे, दूसरा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो दूसरा रूट हमें ये देखने को मिला। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, √x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो यहाँ पे a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, b की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो पहले हम a इंटू सी फाइंड आउट करते हैं, तो वही करेंगे। तो √2 इंटू 5√2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 अंडर रूट दिख रहे हैं, और √2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। अगर कोई भी नंबर आपका रूट में है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा हट जाता है, हमारे पास सिर्फ वही नंबर बचता है। ये नहीं कहना कि यहाँ पे 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। ए और सी की जो प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या मिला 10। अभी क्या देखना है कि ए और सी का जो सम होना चाहिए, ए प्लस सी, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम 5 और 2 का सम देखें, हमारे पास ए और सी क्या है, अगर हम सिंपली यही चेक करें तो हमारे पास 5 और 2 ही होगा। ये मिला हमको, लेकिन यहाँ पे हमें 5 इंटू 2 मिला, तो हम 5 और 2 को चेक करेंगे। 5 प्लस 2 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 7 को हम किस में स्प्लिट करेंगे, 5 और 2 में। √2x² प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 5x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा हमारे पास 2x, तभी तो मिस्टेक हो रही है, 2x आएगा 5 और 2। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ से अगर 2x प्लस 5, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे 5 कब आएगा, जब हम √2 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हमने √2 को कॉमन कर लिया, √2 को कॉमन किया तो √2 क्या हो जाएंगे 2x, और √2 5 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका क्या फैक्टर बनेगा। ये बनेगा √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x प्लस √2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस में √2। ये भी क्या आ गया हमारा, रूट्स आ गए हमारे पास किसके, इससे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि हमें उन नंबर्स को फाइंड करना है जिनका जो सम हो वो 27 हो और जिनका प्रोडक्ट 182 हो। तो अगर हम पहला नंबर माने, लेट फर्स्ट नंबर बी, अगर पहला नंबर है x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x। अभी ये कैसे पता लगा लिया, क्योंकि x और उस दूसरे नंबर का जो सम होगा वो किसके इक्वल है 27 के। अगर मैं मान लूँ कि पहला है x और दूसरा है y, अगर इस तरीके से करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा 27 के। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 27 माइनस y लिख सकती हूँ कि नहीं, 27 माइनस y। तो उसी तरीके से यहाँ पे x को ही लेके चले, 27 माइनस x किया, क्योंकि जब हम x को उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर x प्लस वो वाला नंबर करें 27 माइनस x, तो ये किसके इक्वल आएगा 27 की, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, दूसरा 27 माइनस x लिया। x है और 27 माइनस x, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 182 के। तो यहाँ पे x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो अभी हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। तो यहाँ पे 182 को इधर लेके आएंगे, 0 के इक्वल करेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x² माइनस 182।
इज इक्वल टू 0। अब माइनस को कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा प्लस 182 हो जाएगा इक्वल 0 के। माइनस को कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे सबसे पहले रखा। अब क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर क्यों करना है, देखिए ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और सी की वैल्यू कितनी गिवन है 182, तो ए इंटू सी कितना हो जाएगा 182। अब 182 को हम इस तरीके से ब्रेक करें कि उनका जो सम हो, यहाँ पे जो होता है उनका जो सम हो वो इक्वल हो 27 के। तो चलिए करके देखते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है। फिर उसके बाद 7 1 जा 7, इस तरीके से हमारे पास फैक्टर्स आ गया। तो क्या फैक्टर आया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 13 है। तो 13 में तो अभी प्रोडक्ट करना नहीं है क्योंकि 13 2 जा 26 हो जाएगा और 26 में 1 यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि जो ऐड हो सके। तो क्या करना है 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 14 क्रॉस 13। अभी देखते हैं क्या इनका जो सम होगा वो 27 होगा। तो इनका जो सम होगा वो 27 होगा क्योंकि 4 3 7 2 और इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा 182 के। तो स्प्लिट करेंगे हम 27 को 14 और 13 में। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ये पूरे के बाहर x होगा, प्लस माइनस 13x, यहाँ पे भी माइनस होगा, 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x को यहाँ से कॉमन लेंगे तो x इधर बचा x माइनस 14, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया और 13, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा 14, x माइनस 14 क्यों बचा क्योंकि 13 इंटू 14 ही तो 182 होता है। तो 13 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे 14 ही बचेगा। तो एक में हुआ x माइनस 14 और एक में हुआ x माइनस 13। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे 0 के तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 14, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 13। तो x की जो दोनों वैल्यूज होंगी उनका जो सम हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा 27 के और उनका प्रोडक्ट 182 के। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसमें बोला गया कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होंगे उनका जब हम स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे पहले उनको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो हमें 365 के इक्वल मिलना चाहिए, इसके इक्वल हमें वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार आने वाली वैल्यूज जो एक के बाद एक आती जाए। जैसे 9 हुआ तो 9 के बाद फिर 10, ये कॉन्जिक्यूटिव होंगी। अगर आपसे कोई बोले 9 11 कॉन्जिक्यूटिव है तो बोलेंगे नहीं, उसके बीच में 10 आता है, 9 एंड 10 कॉन्जिक्यूटिव होंगे, या फिर 10 और 11 हो सकते हैं। तो किस तरीके के नंबर्स होंगे जिसमें एक ज़्यादा ऐड होता जाए। अगर हम पहले को माने कि पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा x प्लस 1, उसमें एक को ऐड कर देंगे। अब क्या बोल रहा है कि उनका स्क्वायर करके हमें क्या करना है, x स्क्वायर किया और x प्लस 1 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 365 के। अब इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2x, 365 इधर आएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा माइनस में 364। अब यहाँ पे 364 कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस 1 है, एक इधर जब 365 इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 364 इक्वल 0। अभी 2 सब में कॉमन है तो 2 को यहाँ से हटा देते तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से बचेगा 182 इक्वल 0। तो अभी मैंने इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन बताया जो पहला वाला था, तो इसमें भी आंसर 13 14 होंगे। देखिए 13 14 कॉन्जिक्यूटिव है। अभी कैसे करना, देखिए वहाँ पे था 27 था तो वहाँ पे क्या था कि हमें ऐड करके फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 13 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। तो अब इसके बाद आप सॉल्व कर ही लेंगे खुद से।
अब हमारे पास जो 5 नंबर का क्वेश्चन गिवन है, इसमें बोला क्या गया कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, उसकी दो साइड्स मीन्स एक ऑल्टीट्यूड को और एक उसके बेस को। ऑल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे किससे किया गया, परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। ये बन गया हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में ये बेस होता है, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेनस। ये इतना हमें देखने को मिला। अभी इसमें बोला क्या गया कि जो बेस है हमारे पास वो क्या है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस का 7 कम है। मतलब अगर बेस x होगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, x माइनस 7, मतलब उससे 7 हमेशा ही कम होगा। और हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है कितनी, 13। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है कि ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल की जब भी बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम हम जरूर अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को जो हम इसमें अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे गिवन है तो ऑल्टीट्यूड लिखते हैं, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस तरीके से होता है। तो ऑल्टीट्यूड कितना है हमारे पास, x प्लस 7, सॉरी x माइनस 7, तो यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 13 जा 169 होता है। तो यहाँ से क्या करना है, अभी यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस, देखिए 169 प्लस 49। अभी अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 120 बचेगा। 9 से 9 6 में से 4 गया तो 120, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 120 इक्वल 0। यहाँ से भी 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन करने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो अब 60 को इस तरीके से करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे, देखिए 60 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 60 60 हो जाएगा, 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60। अब 60 को इस तरीके से ब्रेक करें कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 मिले, तो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 30 जा हो जाएगा 215, और फिर 5 3 जा 3 1 जा। तो इसमें क्या करना है, देखिए 7 चाहिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 करेंगे कितना मिलेगा, 7, 2 2 जा 4 और फिर 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 7। अभी कर देना एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आप सॉल्व खुद से कर ही लेंगे। देखिए अगर हमारे पास ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसे भी समझा देते हैं। अगर हमारे पास एक पेन है उसका प्राइस 5 है, और अगर हमने कितने ले लिए 5, तो उसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, जब हम उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पेन और उसके प्राइस से, तब हमें कितना मिलेगा, टोटल प्राइस मिलेगा। इसी का यूज हमें इसमें करना है। तो अगर हमारे पास इफ वी हैव नंबर ऑफ पॉटरी बी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पॉटरी कितनी है, x है, और इसमें बोला क्या गया कि उसका जो प्राइस है वो इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, मतलब 2x प्लस 3 है, इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, ट्वाइस किया हमने फिर उसमें 3 को ऐड किया, ये हमें प्राइस मिल गया। और उसमें टोटल प्राइस कितनी गिवन है, 19। तो जो हमारा टोटल प्राइस किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट नंबर के और प्राइस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90। x का मल्टीप्लाई कर देना है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, 90 इधर गया तो माइनस 90 इक्वल 0। तो अब आप इसको सॉल्व खुद से कर ही लेंगे, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।